बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शायगान लर्निंग फोरम। आज का हमारा टॉपिक है एक्नी। एक्नी में हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी को, टाइप्स को और ट्रीटमेंट को। एक्नी क्या है? एक्नी एक इन्फ्लेमेटरी या नॉन इन्फ्लेमेटरी लेजन्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर या चेहरे के ऊपर। इन्फ्लेमेटरी या नॉन इन्फ्लेमेटरी मीन्स के एक्नी की कौन सी टाइप है, एक्नी की कौन सी स्टेज है, इसके डिपेंड करता है कि एक्नी इन्फ्लेमेटरी है या नॉन इन्फ्लेमेटरी है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली एक्नी होती कैसे है। एक्नी बहुत सारी वजूहात की वजह से होती है। लाइक सपोज़ हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बहुत ज़्यादा ओवर सिक्रेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है प्यूबर्टी के वक्त इसकी नॉर्मल से सिक्रेशन 8 to 10 टाइम्स इसकी सिक्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सेबेशियस ग्लैंड जो कि हमारे स्किन की डर्मस एरिया में पाया जाता है और ये हमारी स्किन के लिए एज अ नेचुरल मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, हमारे बालों को लुब्रिकेट करता है और ये हमारे बाल जो हेयर्स हैं उनके शेफ्ट के साथ ही अटैच होता है और हेयर के साथ जो पोर्स हैं उनके साथ ये बॉडी स्किन के ऊपर आके अपर स्किन के ऊपर आता है। अब ये एंड्रोजन की बहुत ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से सेबेशियस ग्लैंड ओवर स्टिमुलेट होता है और बहुत ज़्यादा सीबम जो है वो प्रोड्यूस होने लगता है, ऑयली सिक्रेशन बढ़ जाती है बॉडी में। इसके साथ साथ कुछ डाइट्स हैं, लाइक सपोज़ चिकनाई वाली खुराक, मिर्च मसालों वाली खुराक, इस तरह चॉकलेट्स हैं जो कि इस स्टेज के ऊपर, इस उम्र में आके जो है इस सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रेशन को ज़्यादा करते हैं और ओवर सिक्रेशन ऑफ सीबम होने लगती है। इसके अलावा मैकेनिकल ट्रॉमा है, सन एक्सपोजर की वजह, सन एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ साथ एक बैक्टीरिया पाया जाता है हमारे स्किन में, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको कहते हैं पी एक्नी। पी एक्नी प्रोपियोनिक बैक्टीरियम एक्नी जो कि हमारे स्किन में, हमारी हेयर फॉलिकल्स में पाया जाता है और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब बहुत ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस होने लगता है तो इसकी प्रोलिफरेशन होती है, ओवर ग्रोथ होती है और ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एक्नी होने में। अभी हम देखते हैं कि एक्नी बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स से होती है। तो सबसे पहले होता यह है कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब बहुत ज़्यादा एंड्रोजन रिलीज़ होने लगता है बलोगत के वक्त, जब मेल सेक्स हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सिक्रेट होते हैं तो ये स्टिमुलेट करता है सेबेशियस ग्लैंड को और सेबेशियस ग्लैंड जो है बेसिकली इसके अंदर प्रोड्यूस होता है सीबम। जैसे कि हमने कहा कि ये हमारे बालों की लुब्रिकेशन भी करता है, हमारे स्किन के लिए वो नेचुरल मॉइस्चराइजरिंग का काम करता है। ये बाल के शेफ्ट के साथ ही अटैच होता है और बालों के पोर्स के साथ ही ये स्किन के ऊपर आके लुब्रिकेशन या एज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर ये काम करता है। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा हाइपर सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन की वजह से इस सेबेशियस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी मींस कि इसकी सेल जो साइज़ है, जो इसके फंक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से इसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और साइज़ बड़ा होने की वजह से यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह इसकी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है। जब इसकी हाइपरट्रॉफी होती है तो इसमें मौजूद जो सीबम है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। जब सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो साथ साथ एक सेकंड स्टेप हो रहा होता है जिसको कहते हैं हाइपर केराटिनाइजेशन। हाइपर केराटिनाइजेशन मीन्स के यहाँ पर जो एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मस, उसकी हाइपर केराटिनाइजेशन हो जाती है। इस हाइपर केराटिनाइजेशन की वजह से एपिडर्मिस में मौजूद जो वॉल्व, जो पोर्स हैं जिनसे ये सीबम जो है स्किन के ऊपर आता है, ये पोर्स जो हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं। जब ये स्किन पोर्स ब्लॉक होते हैं, इस ब्लॉकेज ऑफ एपिडर्मल स्किन पोर्स इज कॉल्ड कोमेडो। अब हाइपर केराटिनाइजेशन की वजह से ओवर सिक्रेशन ऑफ सीबम होने लगती है और साथ साथ हाइपर केराटिनाइजेशन होने की वजह से यहाँ पर एपिडर्मल लेयर जो है ये इसके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। जब यहाँ पर जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएं और नीचे से जो सीबम है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, सो यहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी होने की वजह से इस अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पर मौजूद जो पी एक्नी बैक्टीरिया है, प्रोपियोनिक बैक्टीरियम एक्नी, जो बेसिकली हमारे स्किन में कमेंसल बैक्टीरिया के तौर पर मौजूद होता है और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ये बेसिकली हमारे सीबम को एज अ फूड डाइट यूज़ करता है और इस अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान जब ये यहाँ पर ग्रो कर रहा होता है, इसमें इस हाइपरट्रॉफिक
जो सेबेशियस ग्लैंड है जो ओवर सिक्रेशन ऑफ सीबम कर रहा है, ऊपर से इसके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं, तो यहाँ पर कंगेशन की वजह से ये बैक्टीरिया जो है यहाँ पर ओवर ग्रोथ करता है इस सीबम में, और सीबम में इस सेबेशियस ग्लैंड में मौजूद जो सीबम है उसको एज अ डाइट फूड इसको यूटिलाइज करता है और उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। जैसे ही यहाँ पर ये फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, इसकी मज़ीद जो है इसकी हाइपरट्रॉफी होने लगती है, इस सेबेशियस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी होने लगती है, और फाइनली ओवर सिक्रेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूसिंग सीबम एट वेरी हाई क्वांटिटी। ऊपर से जो है पोर्स हैं, हाइपरकेटानाइजेशन की वजह से जो एपिडर्मिस के पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, कोमेडो हो जाता है, और यहाँ पर बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू करता है। जब ये पी एक्नी इसमें ग्रो करना शुरू करता है और सीबम को कन्वर्ट कर रहा होता है फैटी एसिड्स में, सो यहाँ पर शुरू हो जाते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। इस फैटी एसिड्स को हमारी बॉडी जो है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, इट रिएक्ट टू दिस अनफेवरेबल कंडीशन, और जिसकी वजह से होता क्या है कि ये जो सेबेशियस ग्लैंड है ये रप्चर हो जाता है। जब ये रप्चर होता है तो यहाँ पर जो पूरा जो मास है ये हमारे स्किन के जो एपिडर्मल लेयर है उसके नीचे ये एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब ये एक्युमुलेट होता है तो सबसे पहले आता है एक पेप्यूल सा, एक उभार सा बन जाता है हमारे स्किन के ऊपर, एक उभार सा, इस तरह का एक उभार सा बन जाता है, और ये उभार बेसिकली फर्स्ट फेज़ में ये जो है वो पेप्यूल कहला रहा होता है, और जब ये इस जो सारा मास है ये ऊपर की तरफ जब ये प्रेशर दे रहा होता है और अगर ये रप्चर हो जाए तो इसमें से पस निकलता है, जो कि पस मुश्तमिल होता है यहाँ पर केराटिन प्रोटीन में, फैटी एसिड्स में, बैक्टीरिया में, मास में। जो हमारी इम्यून सेल्स जो इसको रिएक्शन दे रहे हैं तो ये कलेक्टिवली एक मास, एक पस बनाते हैं, और जब इस पेप्यूल से जब ये मास निकलता है तो दैट टाइम ये पेप्यूल कहलाता है पस्ट्यूल। तो इस तरह जो है एक्नी बेसिकली पूरे इसका जो पूरा प्रोसेस है पैथोफिजियोलॉजी, इस तरह ये एक्नी हमारे जिस्म पे नमूदार होती है। और फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्नी के कौन कौन से टाइप्स हैं और इनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।